मित्रों, इस संसार में जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वह सबसे पहले रोता है। वह अपनी माँ के आंचल से लिपटता है, संसार को देखकर भयभीत होता है और धीरे धीरे इस दुनिया के मोह माया और ममता के जाल में पूरी तरह फंस जाता है। परंतु जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसे बालक के बारे में जिसने जन्म लेते ही अपनी आंखें खोली, मुड़कर एक बार भी अपने माता पिता को नहीं देखा और बिना एक क्षण गवाए घर बार छोड़कर सीधे घने जंगल की ओर दौड़ लगा दी। एक ऐसा बालक जिसे जन्म देने के लिए स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान शिव की कई वर्षों तक घोर तपस्या की। एक ऐसा जन्मजात परमहंस योगी जिसे देखकर सरोवर में स्नान कर रही देव कन्याओं ने भी अपने वस्त्र नहीं संभाले, क्योंकि उस 12 वर्ष के बालक की आंखों में स्त्री और पुरुष का कोई भेद ही नहीं था। धर्मसार के सभी प्रेमी मित्रों, हमारी द्वादश प्रधान भक्त भक्तमाल सार श्रृंखला के इस अत्यंत अद्भुत, वैराग्यपूर्ण और दार्शनिक अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम उस महान आत्मा की अमर गाथा सुनेंगे जो जन्म से ही परमहंस थे, जो जन्म से ही पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे, महर्षि वेदव्यास जी के परम तेजस्वी पुत्र और भगवान के 12 प्रधान भक्तों में से एक श्री शुकदेव जी महाराज। मित्रों, श्री शुकदेव जी की उत्पत्ति की कथा किसी बहुत बड़े रहस्य और चमत्कार से कम नहीं है। हमारे पुराणों में इनके जन्म की 2 अत्यंत अद्भुत कथाएं मिलती हैं। कथा आती है कि एक बार कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव भगवान शिव माता पार्वती को वह अत्यंत गोपनीय अमर कथा सुना रहे थे, जिसे सुनने के बाद जीव जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पार्वती जी कथा सुनते सुनते निद्रा में चली गईं, सो गईं। परंतु पास ही एक पेड़ पर एक तोते का अंडा था जो फूट चुका था और उसमें से निकला एक छोटा सा शुक यानी तोता अत्यंत ध्यान से वह कथा सुन रहा था और पार्वती जी की जगह बीच बीच में हूं हूं यानी हुंकारी भर रहा था। जब शिवजी को पता चला कि पार्वती जी सो गई हैं और किसी शुक ने यह परम गोपनीय अमर कथा सुन ली है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। भगवान शिव अपना त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। वह तोता प्राण बचाकर तीनों लोकों में भागा और भागते भागते वह महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। वहां व्यास जी की पत्नी वटिका जम्हाई ले रही थी। वह तोता सूक्ष्म रूप धारण करके उनके मुख में घुस गया और उनके गर्भ में छिप गया। मित्रों, वह कोई साधारण तोता नहीं था। वह अमर कथा सुनकर साक्षात पूर्ण ब्रह्मज्ञानी बन चुका था। वह बालक पूरे 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में ही रहा। वह बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। माता अत्यंत कष्ट में थी। महर्षि वेदव्यास जी ने गर्भ में ही उस बालक से पूछा, पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आते? गर्भ से एक अत्यंत प्रौढ़ और ज्ञानी आवाज आई, पिताजी, बाहर भगवान की माया का अत्यंत भयंकर चक्र है। जैसे ही मैं बाहर आऊंगा, यह माया मुझे अपनी जकड़ में ले लेगी। मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने बहुत समझाया, पर वह बालक नहीं माना। अंततः साक्षात भगवान श्री कृष्ण को द्वारका से वहां आना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उस गर्भस्थ बालक को अपना अमोघ वचन दिया, हे शुकदेव, तुम बाहर आओ। मैं स्वयं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरी यह माया तुम्हें कभी स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। तुम पर मेरा आवरण रहेगा। साक्षात परमात्मा का वचन पाकर अंततः 12 वर्ष के पश्चात उस महान दिव्य बालक का जन्म हुआ। श्री भक्तमाल और पुराणों में एक कथा ये भी आती है कि व्यास जी अरणि निर्मंथन कर रहे थे। तभी घृताची अप्सरा को देखकर उनका तेज अरणि में गिरा, जिससे शुकदेव जी प्रज्वलित अग्नि के समान 12 वर्ष के बालक के रूप में साक्षात प्रकट हुए और स्वर्ग से गंगा जी ने स्वयं आकर उन्हें स्नान कराया तथा देवताओं ने पुष्प वर्षा की। जन्म लेते ही संन्यास, अप्सराओं का वो अद्भुत प्रसंग। मित्रों, जन्म लेते ही शुकदेव जी किसी नवजात शिशु की तरह नहीं,
बल्कि एक 12 वर्ष के तेजस्वी किशोर के समान लग रहे थे। उनके शरीर से बिना धुएं की अग्नि के समान एक निर्मल ज्योति निकल रही थी। जन्म होते ही उन्होंने मुड़कर इस नश्वर संसार को नहीं देखा। वे सीधे वन की ओर अखंड संन्यास के मार्ग पर दौड़ पड़े। वृद्ध पिता महर्षि वेद व्यास जी पुत्र मोह में रोते हुए उनके पीछे पीछे भागे। हा पुत्र, हे बेटा रुक जा। परंतु शुकदेव जी तो उस अद्वैत ब्रह्म में इतने लीन थे कि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके स्थान पर वन के वृक्षों ने हिलकर व्यास जी को उत्तर दिया। भागते भागते शुकदेव जी एक अत्यंत सुंदर सरोवर के पास से गुजरे। वहां कुछ देव कन्याएं यानी अप्सराएं जल विहार कर रही थीं। जब उन सुंदर अप्सराओं ने एक युवा 12 वर्ष के नग्न शुकदेव जी को अपने पास से गुजरते देखा तो वे तनिक भी नहीं लज्जाईं। उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। परंतु कुछ ही क्षण बाद जब उनके पीछे पीछे अत्यंत वृद्ध ज्ञान के सागर महर्षि वेद व्यास जी वहां से गुजरे तो उन अप्सराओं ने तुरंत संकोच करते हुए अपने आप को वस्त्रों से ढक लिया। व्यास जी ये देखकर अत्यंत चकित रह गए। उन्होंने रुककर उन अप्सराओं से पूछा, देवियों, मेरा पुत्र युवा है, उसे देखकर तुम लज्जाई नहीं? और मैं इतना वृद्ध हूं, मेरी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, मुझे देखकर तुमने वस्त्र पहन लिए? ये कैसा विचित्र भेद है? अप्सराओं ने हाथ जोड़कर जो उत्तर दिया वो अद्वैत ज्ञान और वैराग्य की सबसे बड़ी सीमा है। उन्होंने कहा, हे महर्षि, आप ज्ञानी अवश्य हैं, परंतु आपकी दृष्टि में अभी भी स्त्री और पुरुष का भेद बाकी है। आप हमें स्त्री के रूप में देखते हैं और स्वयं को पुरुष के रूप में, परंतु आपके पुत्र शुकदेव की आंखों में न कोई स्त्री है न कोई पुरुष। उन्हें तो सब जगह, हर कण में केवल एक आत्मा, केवल एक परब्रह्म ही दिखाई देता है। उनकी दृष्टि पूर्णतः निर्लेप और पारदर्शी है। राजा जनक की परीक्षा, वैराग्य का अटल शिखर। शुकदेव जी को यद्यपि संसार का कोई मोह नहीं था, फिर भी समाज की मर्यादा के लिए व्यास जी ने उन्हें मिथिला के राजा विदेहराज जनक के पास आत्मज्ञान की परीक्षा और उपदेश के लिए भेजा। जब शुकदेव जी एक साधारण तपस्वी के वेश में मिथिला के राजमहल पहुंचे तो द्वारपालों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने शुकदेव जी का अत्यंत तिरस्कार किया, उन्हें घंटों धूप में खड़ा रखा। परंतु शुकदेव जी न तो क्रोधित हुए न ही वहां से हिले। वे एक पत्थर की तरह शांत और संभाव में खड़े रहे। अगले दिन मंत्री उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ महल के अंदर ले गए। उन्हें महल के सबसे सुंदर और विलासितापूर्ण कक्ष में ठहराया गया। उन्हें नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन दिए गए और अत्यंत सुंदर स्त्रियों को उनकी सेवा में लगा दिया गया। मित्रों, एक ओर जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि इन भोग विलासों को देखकर पिघल जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं, वहीं शुकदेव जी की दृष्टि इन पर पड़ी ही नहीं। उनके लिए वह सुंदर स्त्रियां, वह मखमली राजसी शैया और वह 56 भोग सब मिट्टी और राख के समान था। उनके भीतर न तो अपमान का कोई शोक था, न ही सम्मान का कोई हर्ष। वे महल के उस शोर शराबे के बीच भी निरंतर अपने ब्रह्म चिंतन में ही डूबे रहे। अगले दिन प्रातःकाल राजा जनक ने आकर उनके चरण छुए और गदगद होकर कहा, हे शुकदेव, आप तो जन्म से ही मुक्त हैं। बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आप इसके साक्षात प्रमाण हैं। जिसके पास वासनाओं का नामो निशान नहीं, उसे इस संसार का कोई भी सुख या दुख विचलित नहीं कर सकता। आप पूर्ण परमहंस हैं। निर्गुण से सगुण की ओर, भागवत का वो अद्भुत श्लोक। मित्रों, यहाँ एक सबसे बड़ा और मीठा रहस्य आता है।
जीवन के लिए 3 अमर शिक्षाएं। मित्रों, धर्मसार की इस अत्यंत वैराग्यपूर्ण और रसात्मक कथा से, श्री शुकदेव जी महाराज के चरित्र से हमें अपने जीवन के लिए 3 अमर शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, सच्चा ज्ञान और वैराग्य वो नहीं जो जंगल में भागने से आता है, बल्कि वो है जहां महल के सारे भोग विलास और सुख सुविधाओं के बीच में रहकर भी आपका मन कमल के पत्ते की तरह बिल्कुल अछूता और निर्लेप रहे। दूसरी शिक्षा, मनुष्य का शरीर चाहे कैसा भी हो, एक सच्चे ज्ञानी की दृष्टि में कोई सांसारिक भेद नहीं होता। उसे हर जीव के भीतर केवल भगवान का ही अंश, आत्मा दिखाई देता है। तीसरी शिक्षा, ईश्वर का निराकार या निर्गुण ज्ञान अवश्य शांति देता है, परंतु हृदय का असली आनंद, रस और मोक्ष भगवान की सगुण भक्ति और उनकी लीलाओं के श्रवण से ही प्राप्त होता है। द्वादश प्रधान भक्त श्रृंखला की इस पावन यात्रा में आज हम 11वें पड़ाव तक पहुंच गए हैं। अगले और अंतिम अध्याय में हम मिलेंगे एक ऐसे परम वीर और वैरागी राजा से, जो पूर्ण ज्ञानी होने के साथ साथ एक आदर्श शासक भी थे। हम सुनेंगे विदेह राज श्री जनक जी का अद्भुत चरित्र। तब तक के लिए संसार में रहते हुए भी मन को ईश्वर में लगाए रखें और प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, यदि जन्मजात वैरागी श्री शुकदेव जी की इस गाथा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो धर्मसार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई कथाओं के लिए बेल आइकॉन या घंटी अवश्य दबाएं और ये पावन गाथा उन सभी लोगों तक शेयर करके अवश्य पहुंचाएं जिन्हें लगता है कि युवावस्था में भक्ति नहीं हो सकती। उन्हें शुकदेव जी का ये महान चरित्र अवश्य सुनाएं। जय श्री हरि।